हे फैमिली, वेलकम बैक टू नॉरॉक स्टूडियोज। फिल्म की शुरुआत में एक परिवार दिखाई देता है जिसमें मां और बेटा हैं। वो दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि जैक नाम के उस लड़के की मां का शहर में ट्रांसफर हो रहा था। जैक यहां आकर खुश नहीं था क्योंकि वो पहले न्यूयॉर्क में रहता था। अब वो एक नए घर में पहुंचते हैं और जैक अपना सामान कार से लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक पड़ोसी लड़की से होती है जो उसकी उम्र की है। वो बहुत सुंदर है और जैक को बुलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उस लड़की का नाम हिना है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हिना के डैड वहां आते हैं और वो जैक से पूछते हैं कि तुम हमारे घर क्यों आए हो। और वो जैक से कहते कि अगली बार से तुम मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास कभी नजर मत आना। ये सुनकर जैक को बुरा लगता है। जब जैक अपना सामान बाहर निकालकर घर के अंदर जाता है तो उसे अपने डैड की फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर जैक दुखी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मां के साथ अपने स्कूल जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उससे बोलता है कि फ्राइडे को स्कूल में पार्टी है, तुम जरूर आना, हम मिलेंगे। ये कहकर वो यहां से चला जाता है। जैक जब अपने घर आता है तो उसे हिना दिखाई देती है जो उससे बोलती है, जो मेरे डैड ने तुमसे कहा उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूं। जैक बोलता है, कोई बात नहीं। हिना बोलती है कि तुम यहां नए हो इसलिए मैं तुम्हें यहां एक खास जगह पर ले चलती हूं। तुमने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी होगी, तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा। फिर वो दोनों एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। ये पार्क कई साल से बंद था। जैक को हिना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों बहुत बातें करते हैं और फिर वो दोनों घर लौट आते हैं। जैक हिना से पूछता है, क्या तुम इस फ्राइडे मेरे साथ कहीं चलोगी? फिर हिना कहती है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। तभी हिना के डैड वहां आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, तो अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम नहीं मानोगे तो पछताओगे। जैक वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर पढ़ाई करने लगता है। तभी उसे हिना के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि हिना रो रही है। हिना के डैड उसे वार्निंग देते हैं, अब तुम घर से बाहर पैर नहीं रखोगी। हिना कहती है, मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूं, मैं बाहर जाना चाहती हूं। और उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं। और ये आवाजें तेज होती जा रही थी। जैक को लगता है कि वो हिना को मार रहे हैं। वो वहां पुलिस को बुलाता है। जैसे ही पुलिस वहां आती है तब उसके डैड बताते हैं कि हिना पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है। वो अपनी मां के साथ दूसरे सिटी चली गई है। फिर जैक बोलता है, मैंने यहां हिना को देखा है, मैं उससे मिलने के बाद यहां आया हूं। पुलिस ऑफिसर हिना के घर में घुस जाते हैं, लेकिन हिना उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। जैक की मां हिना के डैड से माफी मांगती है, लेकिन जैक जानता था कि उसने हिना को घर में कहीं छिपा रखा है। जैक समझ नहीं पाता कि वो हिना की मदद कैसे करे। वो अपने उसी स्कूल के दोस्त को कॉल करता है जिसने उसे पार्टी में आने का ऑफर दिया था। वो दोस्त जैक के घर आता है तो जैक उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने अपनी बेटी को कैद कर रखा है। वो उस पे जुल्म करता है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी और उस लड़की की मदद कर सको। वो दोनों वेट कर रहे थे ताकि कब उन्हें मौका मिले और वो घर के अंदर जाए। फिर हम देखते हैं कि हिना के डैड अपनी कार लेकर कहीं चले जाते हैं और ये उनके पास एक अच्छा मौका था। वो दोनों हिना के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें हिना कहीं भी नहीं मिली। फिर वो उस बेसमेंट में जाते हैं जहां हिना के डैड ने ट्रैप बिछा रखा था। वो उस बेसमेंट से बाहर आते हैं। उन्होंने एक बुक शेल्फ देखा जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, जिसे एक ही राइटर ने लिखी थी, और वो बुक सेल्फ लॉक था। जैक का दोस्त उसे बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक लिखता था और हमें नहीं पता कि वो कहां गायब हो गया। तभी हिना वहां पे आ जाती है और वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं।
और वो बुक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। उस बुक का लॉक टूट जाता है और वो खुल जाती है। उस बुक में से लाइट निकलने लगती है और तभी उस बुक से एक व्हाइट गोरिल्ला निकलता है जो कि उसी बुक का कैरेक्टर था और वो जैक के दोस्त पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। तभी वो व्हाइट गोरिल्ला उस घर से बाहर आ जाता है और बुक सेल्फ के साथ हर चीज को तबाह कर देता है। एक दूसरी बुक भी खुल गई थी। इस व्हाइट गोरिल्ला का नाम इस बुक में स्नोमैन रखा गया था। अब जैक, उसका दोस्त और हिना एक आइस रिंग में जाते हैं जो एक ठंडी जगह थी। हिना कहती है हमें स्नोमैन को बुक के अंदर वापस भेजना होगा, लेकिन स्नोमैन बुक नीचे गिरा देता है। वो तीनों भागकर एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन भी वहां आ जाता है और वो उन पर हमला करने ही वाला था। तभी हिना के डैड पीछे से आते हैं और बुक खोलकर स्नोमैन को उसमें बंद कर देते हैं और फिर वो उन तीनों को अपनी कार में लेकर चले जाते हैं। वो बहुत गुस्से में थे। तभी जैक को डाउट होता है कि हिना के डैड ही इन बुक के राइटर हैं। हिना के डैड जैक से बोलते हैं जो कुछ भी तुमने देखा है उसे भूल जाओ। तब जैक पूछता है कि बताओ असल मामला क्या है। तब हिना के डैड बताते हैं कि बचपन में मुझे एलर्जी थी। मैं पूरे दिन घर से बाहर नहीं जा सकता था। इस वजह से बाकी बच्चे मेरे घर की खिड़की पर पत्थर फेंकते थे और मैं घर में पूरे दिन ये बुक्स लिखा करता था। मैंने ये सारी हॉरर स्टोरीज अकेले में बैठकर लिखी और अब पता नहीं क्या हुआ, इन सभी बुक्स के कैरेक्टर के अंदर जान आनी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने सभी बुक्स पर लॉक लगा रखा है। हिना के डैड ने उससे कहा अब यहां रहना सेफ नहीं है, इसलिए सारी बुक्स ले लो, हम रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर हिना के डैड ने देखा कि एक और बुक अनलॉक हो गई है और वहां एक डमी है जो सोफे पर बैठी है। ये उस बुक का कैरेक्टर था। हिना के डैड उस डमी को बुक में फिर से भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डमी समझ जाती है और सभी बुक को जला देती है और वो छोटे डॉल्स की आर्मी बनाता है जो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैक और उसका दोस्त उन डॉल्स को जला देते हैं। इसके बाद वो डॉल्स फिर से अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो खुद को बचाते हुए घर से बाहर आते हैं। फिर वो देखते हैं कि डमी ने बुक्स को जलाने से पहले उनमें से सभी क्रीचर्स को बाहर निकाल दिया था जो पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमें किसी भी कीमत पर उस डमी को ढूंढना होगा। इसके लिए जैक हिना के डैड को आइडिया देता है कि आप इस कहानी को फिर से लिखें जिससे सभी क्रीचर्स फिर से अपनी बुक में लौट आए, और यही उन्हें उस बुक में वापस भेजने का एक तरीका है। तब हिना के डैड कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने वो टाइपराइटर स्कूल में छुपा रखा है जिससे मैं बुक टाइप करता हूं। वो लोग स्कूल जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा कीड़ा उनकी गाड़ी रोक देता है और ये उन्हीं बुक्स का एक कैरेक्टर था। वो उनकी कार बर्बाद कर देता है। उसी समय वो पास के सुपरमार्केट में चले जाते हैं, लेकिन सुपरमार्केट में एक वुल्फ भी था जो वहां पड़ा हुआ मांस खा रहा था। फिर वो उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे भागता है और वो लोग बाहर आके उस स्टोर का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वुल्फ भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी वहां जैक की आंटी आ जाती है जो पहले से इसी शहर में रहती थी। वो अपनी कार से वुल्फ को टक्कर मार देती है तो वुल्फ एक डस्टबिन में गिर जाता है और घायल हो जाता है। जैक अपनी आंटी से बोलता है कि आप अभी मेरी मां के पास जाओ। फिर वो कब्रिस्तान के रास्ते स्कूल जाते हैं। जैक वहां देखता है कि हिना मूनलाइट में चमक रही है। फिर सभी डेड बॉडीज कब्र से बाहर आने लगती है और वो डेड बॉडीज उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं। किसी तरह वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर आते हैं। अब वो स्कूल पहुंचकर टाइपराइटर खोजना शुरू करते हैं। हिना के डैड जैक से कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि हिना कौन है और वो मूनलाइट में क्यों चमक रही थी। दरअसल वो भी मेरा ही लिखा हुआ एक कैरेक्टर है।
मैं बहुत अकेला हो गया था, इसलिए मैंने एक बुक लिखने के बारे में सोचा जिसमें मैंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो दुनिया के सामने असली लगे। और फिर मैंने बुक खोलकर हिना को बाहर निकाल लिया। यही कारण है कि मैं कभी भी हिना को बाहर जाकर लोगों से नहीं मिलने देता था, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। हालांकि हिना को भी इसके बारे में पता नहीं है, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। जैक समझ जाता है कि हिना के डैड एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं। तभी हिना वहां आती है और उनसे बोलती है वो टाइपराइटर मिल गया है। तो हिना के डैड कहते हैं तुम लोग स्कूल के सभी दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई मॉन्स्टर यहां न आ सके। मैं अकेले में बुक टाइप करूंगा, तब तक तुम इस स्कूल में कहीं और चले जाओ। अब वो तीनों उस स्कूल पार्टी में चले जाते हैं जो हॉल में चल रही थी। जैक वहां जाते हुए सभी से कहता है अपना ख्याल रखना, क्योंकि मॉन्स्टर भी यहां आ सकते हैं। एक भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो भी स्कूल में घुस जाएंगे। लेकिन वो बड़ा कीड़ा वहां पहले से ही मौजूद था। हो सकता है कि उनका पीछा करते हुए वो वहां पहुंच गया हो। वो वहां मौजूद एक गार्ड पर हमला करता है। तो जैक उन सभी से बोलता है कि राइटर बुक में मॉन्स्टर्स को फिर से भेजने के लिए इसी स्कूल में एक बुक टाइप कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना होगा ताकि कोई मॉन्स्टर उनके कमरे में न जाए। इसलिए वो दरवाजे के सामने चीजें रखना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बाहर हम देखते हैं कि डमी भी वहां आ गई थी और सभी बुक्स खोलकर उसके मॉन्स्टर्स कैरेक्टर बाहर निकाल देती है और सभी बुक्स को जला देती है। उसने अपनी एक आर्मी बना ली थी जो इंसान के खिलाफ लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना के डैड हॉल में उस बुक को टाइप कर रहे थे। इसी बीच डमी वहां आ जाती है। हिना के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डमी ने उनकी उंगलियों को इंजर्ड कर दिया था ताकि वो टाइप न कर सके। तभी जैक और हिना वहां आते हैं और वो उन्हें लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं जहां स्कूल के बाकी बच्चे थे, और वो अपने साथ टाइपराइटर भी ले आते हैं। हिना के डैड ये सोचकर परेशान हैं कि अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं निकाला गया तो ये मॉन्स्टर्स कभी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तभी वो उनसे बोलते हैं कि डमी मेरे पीछे है और अगर मैं बाहर गया तो वो मेरा पीछा करेगी और बाकी मॉन्स्टर्स भी उसका पीछा करते हुए मेरे पीछे पीछे आएंगे और ये जगह उन मॉन्स्टर्स से खाली हो जाएगी और हम कोई प्लान बनाएंगे ताकि सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ मार दिया जाए। हम देखते हैं कि डमी बाहर है और तभी एक बस स्कूल से बाहर निकल जाती है। वो डमी सोचता है कि बस के अंदर भी वही लोग हैं और वो बस लेकर भाग रहे हैं। फिर वो सभी मॉन्स्टर्स को उस बस के पास भेज देता है और सभी मॉन्स्टर्स उस बस को खोलते हैं। बस खोलते समय उन्होंने देखा कि वहां हिना के डैड या कोई और नहीं था, बल्कि एक नकली डॉल थी और उस बस में भी ट्रैप लगाया गया था। जैसे ही बस के दरवाजे खुलेंगे बम फट जाएगा और ऐसा ही होता भी है। बम के विस्फोट से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक, उसका दोस्त हिना और उसके डैड दूसरी बस में जा रहे हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं जहां जैक और हिना स्टार्टिंग में घूमने गए थे। वहां जैक वही कहानी टाइप करना शुरू करता है जो हिना के डैड बताते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे। उस बम के कारण वो कुछ देर के लिए रुक गए थे, लेकिन वो बुक के बिना मर नहीं सकते। डमी भी वहां आ जाती है और आखिरी बची हुई बुक को खोल देती है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो अपने पास आने वाले किसी भी इंसान को खा लेता था। हिना के डैड जैक से कहते हैं अब तुम आगे की कहानी खुद लिखो, और वो खुद उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे चले जाते हैं। जैसे ही हिना के डैड उस मॉन्स्टर के सामने जाते हैं तो वो मॉन्स्टर उन्हें निगल लेता है। वही दूसरी तरफ जैक, उसका दोस्त और हिना बुक की कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डमी उन्हें देख लेती है और सभी मॉन्स्टर्स को उन्हें रोकने को कहता है। वो सभी एक झूले पर बैठे होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर झूले को तोड़ देता है, लेकिन उन तीनों को कोई चोट नहीं आती और जैक ने पूरी बुक की कहानी भी टाइप कर ली थी।
लेकिन वो मॉन्स्टर्स इस बात से अनजान थे कि कोई इतनी जल्दी बुक कैसे लिख सकता है। लेकिन ये जैक की इंटेलिजेंस थी कि उसने वो बुक इतनी जल्दी लिख ली थी। अब बस एक आखिरी काम था, उस बुक को खोलना। फिर सभी मॉन्स्टर्स बुक में वापस चले जाते और हिना भी सभी मॉन्स्टर्स के साथ उस बुक में चली जाती। लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो कंफ्यूज होता है कि उसे बुक खोलनी चाहिए या नहीं। और वो हिना को ये भी बताने की कोशिश करता है कि तुम भी इस बुक की कैरेक्टर हो। हिना कहती है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूं। और जबरदस्ती जैक से वो बुक छीन लेती है और उसे खोलकर जमीन पर फेंक देती है। और बुक के खुलते ही आसमान से वाइट रोशनी आती है और सभी मॉन्स्टर्स उस बुक में वापस चले जाते हैं, जिसमें वो डमी भी शामिल था जो लगभग हिना के डैड को मारने वाला था। और वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा। और हम देखते हैं कि हिना भी चमकते हुए बुक में वापस जाने लगती है। लेकिन जैक दुखी था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हिना भी बुक में वापस जाए। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हिना भी सभी मॉन्स्टर्स की तरह उस बुक में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और हिना के डैड पूरी तरह से दुखी होते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। अब हम देखते हैं कि शहर के हालात पहले जैसे हो गए थे, लेकिन जैक हिना को अभी भी मिस करता था। एक दिन उसे स्कूल में हिना के डैड मिलते हैं। उन्हें वहां प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी। वो क्लास खत्म होने के बाद हिना के बारे में बात करते हैं। तभी जैक की नजर हिना पर पड़ती है। हिना के डैड ने उससे कहा, ये देखो, मैंने एक नई बुक लिखी है जिसकी वजह से हिना इस दुनिया में वापस लौट आई। मैं जानता था कि तुम हिना को पसंद करते हो और हिना भी तुम्हें पसंद करती है। हिना और जैक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हिना के डैड भी बहुत खुश होते हैं। फिर हम हिना के डैड को टाइपराइटर के सामने देखते हैं। उस समय कोई टाइपराइटर पर टाइप कर रहा होता है जिसमें लिखा था, इनविजिबल लड़के का बदला। ये मॉन्स्टर इनविजिबल था और वो उनसे बदला लेने आ रहा था। ये देखकर हिना के डैड को गूज़बम्प्स सा आ जाते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से और फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।